प्रधान जी, श्री मौदराज सिंह। बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, देवता जी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं नमन करूंगा उस महान आत्मा को जो सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं संभवतः हमारे बीच में भी हो, क्योंकि हमारे जो साधु संत हैं उनके पास एक ऐसा अधिकार है कि वो चाहे तो सूक्ष्म रूप में निरंतर कितने ही दिनों तक रह सकते हैं। तो जहां कहीं भी देवता जी हैं, आचरण से भी देवता थे, और जो उनका वात्सल्य था, ममत्व था, वो वास्तव में सराहनीय था। उनको नमन करता हूं। और हमारे बीच में अलका जी भी बैठी हैं, और पूनम माता जी की बेटियां प्राय कोशिश करती हैं कि हर हनुमान चालीसा के पाठ में आए। मैं उनके माध्यम से पूनम माता जी के चरणों में भी नमन करना चाहता हूं। आज मैं कुछ गंभीर विषय लेने वाला हूं, क्योंकि अच्छा लगा कि 4 महीने हो गए, 2,07,000 पाठ हो गए हैं, कुछ औपचारिकता से हुए हैं, कुछ गहन उसके ऊपर चर्चा भी हुई है। लेकिन आज मैं 2-3 प्रश्न पहले आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं उसकी विवेचना मां सरस्वती की अगर कृपा हुई तो करूंगा। 10-15 मिनट लगेंगे, विषय गंभीर है। हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या था, बताएं। हाँ जी। और क्या एक बच्चे के 3 पिता हो सकते हैं? एक कह रहे हैं केसरी नंदन, एक कह रहे हैं शंकर सुवन, और एक कह रहे हैं पवन तने। यही कह रहे हैं ना आप? क्या ऐसा संभव है कि एक बच्चे के 3 पिता हो? इसका जवाब दो मुझे। आप पिता के नाम 3 कैसे हो सकते हैं? पवन अलग है, केसरी नंदन एक सुमेरु पर्वत के राजा थे। सुनिए सुनिए, पिता के नाम, आप है ना गलत दिशा में जा रही है। पहले सुने कि आप इसका ना चिंतन करें कि कैसे हुआ ये। अच्छा, एक चीज और बताओ, एक प्रश्न और पूछता हूं, फिर इसके ऊपर विवेचना करेंगे, मंथन करेंगे। राम और हनुमान का क्या संबंध था? हमारे व्यवृद्ध मनचंदा जी बैठे हैं, क्या संबंध था? हैं जी? आज मैं 2 बातें सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में हनुमान जी के 3 पिता थे और तीनों अलग अलग थे, और हनुमान जी भगवान राम के भाई थे। ये भी सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्यों? हम ग्रंथ पढ़ते हैं, गाते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। जब तक हम इस विषय की गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है, आपने तुलसीकृत रामायण बहुत बारी पढ़ ली, और आपने अभी 3 दिन पहले भागवत सप्ताह था, मुझे गोसाई जी वहां लेके गए। लेकिन जब तक हम उस विषय की गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कल कोई भी बच्चा, आज हिंदू हमारा क्यों पीछे हो रहा है? बच्चे कहते हैं जी हमारे माता पिता हमें ग्रंथों के बारे में कुछ बताते ही नहीं है। माता पिता क्यों बताएंगे? माता पिता को खुद ही नहीं पता। और माता पिता को कौन बताएगा? वो ब्राह्मण बताएगा, विप्र बताएगा, या ऋषि मुनि बताएगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो हमारे ग्रंथों के अंदर छुपे हुए गहने हैं, इनको उजागर करने के लिए एक उचित बुद्धि का विस्तार चाहिए। अब आप कहेंगे जी हनुमान जी के 3 पिता कैसे? अब आपको एक और विलक्षण बात बताऊं। हनुमान जी की जो माता है अंजनी, वो कुंवारी थी। ये भी आपके लिए विलक्षण बात होगी। यही तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने ग्रंथों के अंदर जितने भी, और सबके पीछे कारण है, ज्ञान की और विज्ञान की मिश्रित कहानी है। इंद्र के दरबार में अप्सरा थी उनकी मां, लेकिन उसे श्राप था। श्राप के कारण उसने सोचा, श्राप यह भी था कि आप कुंवारी होते हुए बच्चे की मां बनेंगे। उसने जाकर के एक कंदरा में, गुफा में जाकर के खूब तपस्या करी,
लेकिन उसके बावजूद भी जो होना है सो होना है, वही है वही जो राम रचि राका, क्योंकि जो ईश्वर ने रचा हुआ है वो होके रहेगा। अब आप कहेंगे कि तीन पिता कैसे? जब गर्भावस्था में थी उनकी मां, उसके बाद उनका केसरी से विवाह हुआ। वानर राज थे, सुमेरु पर्वत पे उनका निवास था, और क्योंकि ये सब शिव के पीछे लीला है, प्रभु की लीला के हिसाब से अवतरण होता है। और आपकी सूचना के लिए भगवान राम और हनुमान जी में मात्र 6 दिन का अंतर था। हनुमान जी 6 दिन पड़े थे। अब कैसे, उनका क्या संबंध था, और पवन तनय कैसे हुए, केसरी नंदन कैसे हुए, और शंकर सुमन कैसे हुए? 2 कहानी है। पहली कहानी यह है, हमारे शास्त्रों के अंदर जो छुपा है ना, उसको उजागर करने के लिए व्यक्ति चाहिए। कहानी यह है कि राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी। हर गृहस्थी का एक लक्ष्य होता है, जीवन के अंदर विवाह किया है तो ईश्वर की कृपा से संतान उत्पत्ति होनी चाहिए। उन्होंने अपना दुखड़ा वशिष्ठ ऋषि से कहा कि मुनिवर, बिना संतान के इस राजकाज का क्या होगा? तो वशिष्ठ मुनि बड़े परिपक्व ऋषि थे। उन्होंने बोला, महाराज जी, शंगी ऋषि से प्रार्थना करते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ। ये उस समय एक टेक्नोलॉजी होती थी, जो आज विज्ञान दूसरे तरीके से उसका नाम लेता है। शंगी ऋषि से आग्रह किया गया, वो आए, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और अग्निदेव उत्पन्न हुए। अग्निदेव ने आकर के एक खीर का सोने के बर्तन के अंदर प्रसाद दिया कि जाकर के रानियों को बांट दो। राजा दशरथ ने जाकर के, क्योंकि सबसे बड़ी रानी को पहले अधिकार था, तो उन्होंने मां कौशल्या को आधा प्रसाद दे दिया। बाकी जो बचा आधा सुमित्रा को और आधा केकई को दे दिया। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा गहरा संदेश आ रहा है। आपने अगर हनुमान चालीसा के अंदर 12वीं चौपाई पढ़ी है, वो क्या कहती है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। लक्ष्मण क्यों नहीं कहा? राम के बहुत नजदीक थे लक्ष्मण, जिन्होंने 14 वर्ष अपना पूरा युवा अवस्था भगवान के चरणों में दे दी। लेकिन राम क्या कह रहे हैं? तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, ऐसा क्यों कहा? अब वही राज खुलने वाला है। केकई जैसे 3 रानियां थी, कौशल्या परिपक्व थी, केकई थोड़ी चंचल थी। उसको अच्छा नहीं लगा कि आधा तो दे दिया इन्होंने कौशल्या को, और आधा का आधा मुझे दिया। और सुमित्रा वो शांत स्वभाव की थी, उसने जो इच्छा प्रभु की स्वीकार किया। केकई ने उस प्रसाद को एक साइड पे रख दिया। कहते हैं, शास्त्र के अनुसार मैं बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी गढ़ी हुई कहानी नहीं है। एक चील आई, उस केकई के प्रसाद में से कुछ प्रसाद अपनी चोंच से जाकर के उस गुफा में जाकर के उस अप्सरा के हाथ में वो प्रसाद डाल दिया, और उस अप्सरा ने सोचा कि ये शिव का प्रसाद है, उसे ग्रहण कर लिया, जिसके कारण वो भी गर्भ धारण कर गई। अब वो क्या हुआ? भरत का भाई, क्योंकि उसी प्रसाद में से भरत को मिला। तो भगवान राम क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, तो मुझे तुम भरत के समान, क्योंकि लीलाधारी है, जो खुद ही अवतरित पुरुष हैं, उन्हें पता है कि मुझे लीला क्या करनी है क्या नहीं करनी है। और उसके बाद आप कहते हो पवन तनय। अब एक और कहानी आती है, क्योंकि हम कभी भी अपने ग्रंथों को चैलेंज नहीं कर सकते, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसमें कहानी यह आती है कि एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का मतलब कि किसी व्यक्ति को भी मोह ले, इतने खूबसूरत। एक बारी नारद को भी उन्होंने मोह लिया था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी बनाई थी, जिसके कारण नारद बोले कि मुझे इनसे विवाह करना है। तो मोहिनी का जैसे रूप धारण किया, भगवान शिव, जिनको ब्रह्मचर्य के बारे में जितना अधिक कहा जाए उतना कम है, लेकिन उनका भी मन चलायमान हो गया भगवान शिव का, और जिसके कारण वो अपना तेज, वो अपना वीर्य खो बैठे।
ये ईश्वर की लीला चल रही है। और उस समय भगवान विष्णु ने सोचा कि इस प्रकार के योगी भगवान शिव का जो तेज है यदि व्यर्थ चला गया और पृथ्वी पर गिर गया तो हाहाकार हो जाएगी। तो उस समय पवन तने पवन से कहा कि हे पवन, हे वायु, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, क्योंकि पवन एयर जो है वो इनविजिबल है, यू कांट सी। बोले एक काम करो, जाओ इस वीर्य को उस देवी के गर्भ के अंदर स्थापित करके आओ। तो जिसके कारण गर्भाधान हुआ और जिसके कारण उनका नाम हुआ पवन तने। केसरी से विवाह हुआ उस अप्सरा का, शंकर सुवन। अच्छा एक और आता है, चारों हमारे जितने भी आज त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, कलयुग हुआ, सतयुग हुआ, चारों युगों में उनका नाम इसमें आता है हनुमान चालीसा में। इसका क्या मीनिंग है? क्योंकि हनुमान जी रुद्र रूप थे, शिव का एक रूप रुद्र है। तो कोई कह सकता है कि जन्म तो उनका त्रेता में हुआ है राम के साथ, चारों युग प्रताप कैसे हो गया? ये भी आज बैठ के मैंने इसके ऊपर काफी मंथन किया कि कैसे हो सकता है। देखो जब आप बैठते हो ना, आपका जो मस्तिष्क है वो उसी दिशा के अंदर जाता है जो आप ढूंढना चाहते हो। तो चारों कैसे हो सकता है? चारों इस समय चारों युग प्रताप तुम्हारा हुए त्रेता में, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया क्योंकि शंकर सुवन और एक हमारे महाराज श्री है, उन्होंने कहा शंकर स्वयं। अब हो सकता है इसके अंदर संशोधन हो जाए, हमारे जो शंकराचार्य है इसके ऊपर काफी अनुसंधान कर रहे हैं। तो भगवान शंकर के वो अवतारित हैं, रुद्र रूप है, क्योंकि रुद्र रूप जो था वो सतयुग के अंदर था। तो इसलिए अब आपसे आपका बच्चा पूछे कि तीन पिता कैसे हो गए, उसके मन में शंका होगी कि हमारे पास गलत है सब कहानियां। लेकिन जब आप इस प्रकार की विवेचना, इस प्रकार का अध्ययन, इस प्रकार की उनसे चर्चा करेंगे बच्चों से, बच्चों के मन में कितना गहरा असर पड़ेगा कि क्या अद्भुत थी हमारे ऋषि मुनियों की लीला, हमारे जो अवतरित पुरुष हुए क्या अद्भुत थी। इसमें शिव की सहमति है, इसमें विष्णु की सहमति है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करना था जिसने चारों युगों के अंदर आकर के अपना यशस्वी दिखाना। यशस्वी थे वो, चिरंजीवी। और मुझे कोई अचंभा नहीं होगा क्योंकि मैं उस स्थिति पे तो नहीं हूं जैसे देवता जी थे। मुझे लगता है कि इस समय कहीं ना कहीं हनुमान जी विराजमान है इस मंदिर में, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही व्यक्ति बोलता है। तो इस प्रकार मन में आया कि आज कुछ ऐसा विषय लिया जाए, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर बहुत सारे जवान बच्चे भी आए और कुछ लोग खाली भंडारे के लिए भी आए हैं। जो 7:30 के बाद आए वो सब भंडारे वाले हैं, जो उससे पहले हैं वो गोसाई जी की वजह से आए। तो इसलिए इस प्रकार के आयोजन में आदत डालो समय पे आने की, क्योंकि जब यहाँ पर वेदों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की चर्चा होगी, उपनिषद की चर्चा होगी। कई बार गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भी मन करता है बोलने का, लेकिन फायदा तब होगा जब आप खाली भंडारे के लिए ना आओ। क्योंकि कहीं मैं देख रहा था नोट सड़ा हुआ सब छुपा के ऐसे डालते हैं, कोई देखना कि नहीं। मन से आओ, भाव से आओ, श्रद्धा से आओ, समर्पण से आओ, प्रेम से आओ मंदिर में आने की, क्योंकि आप एक नई नींव डाल रहे हो आने वाली पीढ़ी के लिए। कई लोग तो नोट ऐसे दबा के डालते हैं कुछ देख ना ले। और एक पहले तो प्रथा बहुत ही अब कम हो गई है, 50 के डालना 60 निकाल लेना, वो भी जमाना था, एक समय बदल रहा है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार कब उत्पन्न होंगे? जब माता पिता परिवर्तित होंगे। माता पिता अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए इस प्रकार की विवेचना, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। किसी के साथ बैठो, ग्रंथों के अंदर थोड़ा समय लगता है। मेरी श्रीमती जी रास्ते में मैंने बताया कि आज मैं ये सिद्ध करने वाला हूँ कि हनुमान जी राम जी के भाई थे। वो कहना कैसे पढ़ा? अरे ये तो राज की बातें, कई चीजें तो घरवाली से भी राज छुपा के रखना चाहिए। तो इस प्रकार मेरी आज जो यहाँ युवा बच्चा बैठा है उनसे आप लोग थोड़ा सा गंभीर हो जाओ, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, कमाना जरूरी है, विवाह जरूरी है, संतान उत्पत्ति जरूरी है, संसार चलेगा, राष्ट्र चलेगा। लेकिन आपका अगर आचरण और आपका व्यवहार संस्कारी नहीं होगा तो फिर
यूरोपियन कंट्रीज में और हमारे में क्या अंतर रह गया, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। हमने राष्ट्र का नाम ऊंचा करना है। वो कैसे होगा? क्योंकि यदि आप खाली खाएंगे, कमाएंगे, सोएंगे तो जीवन, तो इसलिए अब समय आ गया है, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्ययन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नहीं समझ आता तो किसी परिपक्व व्यक्ति के साथ बैठो जो आपको लगता है कि ये मेरी आंटी, ये मेरी मासी, ये मेरी चाची थोड़ा सा बहुत ज्ञान रखती है, उससे ब्राह्मण से पूछो। हमारे पंडित भीमदत्त जी बैठे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत बड़ी कमजोरी है। वो खाली कर्म कांड तो कर देते हैं लेकिन विवेचना नहीं करते हैं। पंडित जी तो थोड़ा आप भी गहन विषय पे जाओ, करो, स्वाध्याय करो। बहुत कुछ पढ़ा है। मैं आज कुछ और भी सोच के आया था, लेकिन अगले हफ्ते हमारे रमेश चुटानी जी देरवाल बिरादरी के प्रधान बैठे हैं, इनकी ओर से प्रताप नगर देरवाल भवन में, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास कुछ खुराक उस दिन के लिए भी चाहिए। तो आप सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि यदि आपको आनंद आया हो और कुछ आपको पल्ले पड़ा हो और कुछ आनंद की विभूति हुई हो तो आप 6 बजे आइए। उस दिन आपका 6 बजे प्रताप नगर देरेवाल भवन, कबीर भवन के बिल्कुल साथ, शंकर मूर्ति के बिल्कुल पास। आप सभी भलीभांति परिचित हैं। आकर के ज्ञान की गंगा के अंदर डुबकी लगाओ, आनंद आएगा। और जितने भी युवा बच्चे हैं, आज भी मैं अभी यही हूँ, थोड़ी देर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न पूछिएगा, मेरे से चर्चा कीजिएगा। यदि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की और मुझे वो ज्ञान हुआ तो मैं आपके साथ साथ साझा करूंगा। अगर नहीं किया तो अगली बार जब मिलोगे तो कोशिश करूंगा मंदिरों में जो हमारी इस समय हमारे बुजुर्गों की जो देन है उसका ध्यान रखो। अब आर्य समाज का एक बड़ा अच्छा आयोजन होने वाला है। हमारे प्रमोद सलूजा जी महामंत्री है सेक्टर 14 में, और 25 तारीख को अगले रविवार को एक नए आर्य समाज की स्थापना होने जा रही है, जिसमें उन्होंने श्रीमान ओपी धनखड़ जी हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मुख्य अतिथि होंगे। मेरी अध्यक्षता होगी। मुझे भी निमंत्रण दिया है। हमारे लिए आर्य समाज और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने एक बड़ी अच्छी प्रथा शुरू की है। वो पहले क्या होता था, सनातन धर्म की जय हो, ये वैदिक धर्म की जय हो। अब दोनों क्या बोलते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ये भी कुछ वो भी कुछ मिलके चलना है, कोई अंतर नहीं है। एक निराकार, आपकी सूचना के लिए मैं लास्ट बात कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आपकी सूचना के लिए कबीर जो थे वो निराकार रूप, वो प्रभु के आकार रूप को नहीं मानते थे। निराकार रूप को जो हमारा आर्य समाज कहता है, उनके गुरु कौन थे? रामानंद। वो साकार रूप को मानते थे। और कैसे गुरु चेला बने, कभी ढूंढ रहे हैं अपने गुरु को, कहां मिलेगा गुरु मुझे। जाके गंगा के किनारे पे जाकर के लेट गए, और ये रामानंद आए। उन्होंने देखा कि मैं गंगा में जाना चाहता हूँ, रास्ते में कोई लेटा हुआ है, कैसे पार करूं। उसे हिलाया, उठ बेटा, राम नाम जप। वो खड़े हो गए, समझ गए कि मुझे गुरु मंत्र बन गया, कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन के अंदर, राम तत्व को ढूंढना। और यही था गुरु शिष्य का, वो है निराकारी, वो है साकार। तो इस प्रकार कोई अंतर मत रखो, चाहे वो आर्य समाज हो चाहे वो सनातन धर्म हो, हम सब, क्योंकि एक ही घर के अंदर पौराणिक रीति हमारे केंद्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं अशोक आर्य जी, उनकी दोनों बहुएं पौराणिक सनातन धर्म में विश्वास करती हैं। मेरे एक मित्र थे सुरेंद्र शास्त्री जी बिरादरी के, हमारे जमपुर बिरादरी के, उनकी श्रीमती जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, वो अपना आर्य समाज जाते थे, और उनके साथ वैष्णो देवी भी जाते थे, वैष्णो देवी भी जाते थे। तो ये भाव हमें रखना है, क्योंकि मेरे मन के अंदर यदि एक विशेष किसी देव के प्रति भाव है तो उसकी आलोचना करने का दूसरे को अधिकार नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, कि आशा है कि 8:30 भी बज गए। आशा है कि आपने आज इस जो हनुमान जी ने प्रसाद दिया मेरे माध्यम से, उसको जाकर के घर में उसकी थोड़ी सी विवेचना करना बच्चों के साथ। जो भंडारा आज यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आपने जिस प्रकार से अनुशासन से मुझे सुना है और हनुमान चालीसा पाठ का पठन किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आप बहुत अनुशासित हैं। लेकिन अभी आपका जो असली एग्जाम है अब होना है, कि कितने लोग भागते हैं, अभी पता चल जाएगा। 7:30 के बाद आने वाले सिर्फ खाने आए हैं, और इनके जो सेवादार हैं उनको सब पता है किसको पहले खिलाना है किसको बाद में खिलाना है। तो आपने अनुशासन से
प्रसाद, प्रसाद का मीनिंग भी बता देता हूँ। पा से कहते हैं प्रभु को, सा को बोलते हैं साक्षात, दा को बोलते हैं दर्शन, दर्शन। जिसके पाने से प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद पाया जाता है। जिसको पाने से प्रभु के साक्षात दर्शन आंख बंद करके हो जाए तो आपने प्रसाद मिल गया। तो उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, एक दाना नहीं बचाना, उतना लो थाली में, बाकी ना जाए नाली में। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।